हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे भारतीय मंदिरों में प्रयुक्त प्रमुख शैलियाँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला में मंदिर कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित हैं और किस शैलियों में बने हुए हैं। तो मैंने उसमें आपको शैली बताई थी। इसमें 3 शैलियाँ थीं, एक नागर शैली थी, एक बेसर शैली थी और एक द्रविड़ शैली थी। तो आज मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन शैलियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उन भारतीय संस्कृतियों में सबसे प्रमुख मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर हमारे धर्म हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके सिलेबस में भी हैं। तो हम जानेंगे उन्हीं शैलियों के बारे में कि मंदिर जो होते हैं वो किन किन शैलियों के बने हुए होते हैं, उनके आकार प्रकार जो होते हैं वो किस शैलियों के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय मंदिरों में प्रयुक्त प्रमुख शैलियाँ। तो आप लोग उसके नोट्स बना लीजिएगा जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय मंदिरों में प्रयुक्त प्रमुख शैलियाँ, तो इस पे हम जानेंगे। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने मंदिरों की 3 शैलियाँ निर्धारित की हैं। कौन कौन सी 3 शैलियाँ? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब इनको हम विस्तृत रूप में जानेंगे। नागर शैली क्या है? यह मंदिर प्रायः शिखर मंदिर थे। उत्तरी तथा मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए थे। इन मंदिरों में खड़ी रेखा होने की प्रधानता के कारण इसे रेखी शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार तथा वक्र होते हुए भी शिखर बनाना इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। तो स्टूडेंट्स, इस शैली की सबसे खास विशेषता यह थी कि इनके जो शिखर थे वह काफ़ी ऊंचे होते थे और इनमें खड़ी रेखाएं जो होती थी, खड़ी रेखाएं की प्रधानता हुआ करती थी। यानी कि खड़ी आपने देखा होगा कि खड़ी जो उनके जो गुंबद होते हैं, जो उनके शिखर होते हैं, उन पर एक खड़ी रेखा टाइप की बनी होती है। तो उसकी वजह से इसको इन नागर शैली को रेखी शिखर भी उस टाइम पर कहा जाता था। और वर्गाकार तथा वक्र होते हुए भी इस पर शिखर बनाना सबसे कठिन काम होता है, जो इसकी विशेषता हुआ करती थी। दूसरा नंबर है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में क्या था कि इनके विमान अधिक ऊंचे और बहुभौमिक गगनचुंबी गोपुरों से अलंकृत होते थे। दक्षिण भारत के मंदिर प्रायः द्रविड़ शैली में ही निर्मित किए गए हैं। यह मंदिर आयताकार तथा जो शिखर पिरामिड के आकार के होते हैं। बाद में अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे तथा विशाल गोपुरम जोड़ दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप सुन रहे हैं नए वर्ड्स, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। गोपुरम, गलियारे, मंडप, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता थी द्रविड़ शैली की। अब आते हैं बेसर शैली में। तो बेसर शैली क्या थी? ये मंदिर आकार में गोलाकार होते हैं तथा इन मंदिरों में देवुल गर्भगृह और जगमोहन, यानी कि जिसको सभा मंडप भी कहते हैं, जगमोहन होते थे। मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों में प्रायः उत्तरी और दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। कर्नाटक में पत्तकदल के चालुक्य मंदिर प्रायः बेसर शैली के मंदिर माने जाते हैं। और ये पूर्णतः माना जाता है कि कर्नाटक और पत्तकदल के मंदिर जो हैं वो बेसर शैली के द्वारा ही निर्मित किए गए थे। तो ये तो हो गए कि किस शैली के क्या प्रकार थे, क्या उनके आकार थे। अब आते हैं मंदिरों से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर।
तो अब ये इसके प्रमुख बिंदु हैं, यानी कि हमारी भारतीय जो वास्तुकला है उस वास्तुकला के अंतर्गत जो मंदिरों का निर्माण किए गए हैं, जो स्थापत्य कला में जो मंदिरों के निर्माण किए गए हैं, उसमें क्या है कि उनमें इन 6 बिंदुओं को प्रमुख रूप से रखा गया है। और वो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? वह प्रमुख बिंदु हैं गर्भगृह, प्रकोष्ठ, मंडप, विमान, गोपुरम और अंतिम में शिखर। अब ये होते क्या हैं, ये अब आपको बता दें। गर्भगृह क्या होता है? जो गर्भगृह होता है ये जो है ये मंदिर का प्रमुख स्थान होता है, यानी कि जो इसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है वह जो होता है वो गर्भगृह होता है। और इसमें प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो जो भी जिस देवता का जो भी मंदिर होता है उस देवता की जहाँ मंदिर स्थापना की जाती है और जिस जगह पर वो मूर्ति रखी जाती है वह स्थान गर्भगृह कहलाता है। और यह सबसे केंद्र बिंदु होता है मंदिर का। अब दूसरे नंबर पर है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ क्या होता है? जो प्रकोष्ठ होता है वो गर्भगृह के पहले का कक्ष, जिसे अंतराल भी कहा जाता है। तो जैसे जो हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर वास्तविक रूप में जो इन पूर्व समय में मंदिर बनाए गए हैं उसमें ये इन सब का नियम था कि यह 6 बिंदु उस पर प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाएं। तो गर्भगृह के पहले का कक्ष होता था उसे प्रकोष्ठ कहा जाता था, यानी कि वहाँ से हो करके गुजरा जाता था, यानी कि मूर्ति तक पहुँचने के लिए। और उसको प्रकोष्ठ को अंतराल भी कहा जाता था। उसके बाद नंबर आता है मंडप का। तो मंडप आपने सब कुछ सुना होगा। मंडप क्या है? गर्भगृह और प्रकोष्ठ के आगे स्तंभों से घिरा सभागृह। ठीक है, यानी कि गर्भगृह से भी पहले और प्रकोष्ठ भी से भी पहले का जो भाग होता था और स्तंभ लगे होते थे, उसमें चारों तरफ स्तंभ होते थे। तो आपने देखा होगा कि जो मंदिरों के चारों तरफ स्तंभ लगे होते हैं जिनके ऊपर मंदिर खड़ा रहता है। अब जो नए मंदिर बनना है उसमें भी आपने देखा होगा कि पिलर्स पर उनको चारों तरफ पिलर बना के रखते हैं। तो जो पहले मंदिर बनते थे उसमें क्या होता था, चारों तरफ पिलर बने होते थे और उन पिलरों को जो सभागृह के से पूरी तरीके घिरे रहते थे। तो हम ये अगर मान के चलें कि अगर उन पिलर्स को ही हम मंडप बोलते हैं, सीधा सा मतलब समझाया कर। तो ये प्रमुख हुआ करते थे और बीच में सारा ये गर्भगृह और प्रकोष्ठ हुआ करता था। उसके बाद में विमान। विमान क्या होता है? जो मंदिर का ऊपरी भाग, जो मंदिर का ऊपरी भाग है वह विमान कहलाता था। जैसे कि अब विमान कैसे होते थे? जैसे आपने मुझे बताया था कि चतुष्फलीय होते थे, अष्टभुजाकार होते थे, अर्धगोलाकार होते थे। तो वह सब क्या थे? वह उनके विमान थे। जो नुकीला भाग होता है मंदिरों का, ऐसा नुकीला भाग, मंदिरों में जो भाग होते हैं वो नुकीले होते हैं और जो मस्जिदों के होते हैं वह गुंबदाकार होते हैं। यह नियम होता है, यानी कि जो इसका विमान होता है वो जो मंदिरों में इस तरीके का जो ये हिस्सा बना रहता है और ये इस तरीके की रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो मस्जिद होते हैं उसमें ये ऐसे गुंबदाकार होते हैं, ऐसे मस्जिदों में। ठीक है, और मंदिरों में हमारे ये विमान इस तरीके से बने होते हैं। जब भी देखा आपने मंदिरों में इस तरीके से ही ये बने होते हैं। तो ये हमारा विमान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में है गोपुरम। तो गोपुरम क्या होता है? जो मंदिर के प्राचीर के चारों दिशाओं में जो प्रवेश द्वार बने होते हैं और उनके ऊपर बहुमंजिले भवन जिनमें नाना प्रकार की पौराणिक देवी प्रतिमाएं बनी रहती हैं, लता वृक्ष बने रहते हैं, आज से उनको सजाया जाता है। तो वो कहलाते हैं गोपुरम। यानी कि जो मंदिर के बाहरी आवरण में जो साज सज्जा की जाती थी, चाहे वो पहले उसमें चाहे देवी देवताओं के चित्र बने हों, चाहे बेलपत्र बने हों, तो जो भी डिजाइनिंग होती थी वह उस क्षेत्र को गोपुरम कहते थे। ठीक है, यानी कि जो ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में आपने कहीं देखा होगा, यहाँ पर कहीं देवी देवताओं की मूर्ति बनी रहती थी, कहीं पर कहानी बनी रहती है या चित्रांकन किया गया है या बेल बूटे बने हैं। देखा होगा आपने कई मंदिरों में इस तरीके से बने रहते हैं। तो वह भाग कहलाता है गोपुरम। अब लास्ट में बचता है शिखर।
शिखर क्या होता है? शिखर होता है शीर्ष भाग, जो इसका ये शीर्ष भाग है, जिसमें खरबूजिया, आमलक, कलश तथा छत्र इत्यादि बने होते हैं। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा, जो ये तो विमान हो गया, और विमान के ऊपर आपने देखा होगा कहीं यहाँ पर कलश बना रहता है, ठीक है, कहीं यहाँ पर खरबूजा वाले आकृति बनी रहती है, जैसे कि ये बन गया, इसके बाद में यहाँ पर इस तरह की आकृति बनी, और इसके ऊपर और ऊपर ये हो गया, या इसके ऊपर छत्र लगा रहता है। तो ये क्या कहते हैं? ये भाग कहलाता था शीर्ष भाग, ये भाग शीर्ष भाग कहलाता था। तो इस प्रकार से मंदिरों के ये 6 बिंदु प्रमुख रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो मंदिर बनाए गए हैं वो इन नियमों के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो भारतीय मंदिर थे उनका निर्माण किस तरीके से हुआ था, और किस किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन मंदिरों का निर्माण किया जाता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना है इस वीडियो में इन सभी को। आप सभी लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि इन चीज़ों में मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, और बहुत अच्छा लगता है कि अपने धर्म को प्रति जानने में, अपने संस्कृति के बारे में जानने में, कि किन किन चीज़ों से मिल करके हमारी संस्कृति पूरे विश्व में प्रचलित है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के लोग तो महान लोग हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी आप लोग इसका जो वो नोट्स हैं वो बना लेना। नए वीडियो में आपको हम नई चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।